Hello everyone. Welcome back to the space where we can be heard, inspired, and healed together. Have you ever faced hate or negativity which started to question yourself, your personal growth, or even your existence? It is important to understand hate, उसकी रूट कॉज को समझना और उसको टाइमली एड्रेस करना फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव मेंटल वेलबींग और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए. नाउ व्हाट इज हेट? Hate is a negative energy which is coming from a person who is jealous of you because of your money, your relationship, your status or your growth. ये clearly self reflection है उनकी अपनी personality, उनके अपनी insecurities और उनकी अपनी personal struggles का. Now the next most important thing is our behavior and the attitude towards that hate. हम उसको handle कैसे करते हैं? Sometimes people just go all in for the revenge. Some people go in deep traumas and some people act all immune कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. These sort of behaviors, they just add more negativity and more harm towards our mental health in the longer run. Now what is the first thing that we need to do is to acknowledge our emotions. हमें अपने emotions को suppress नहीं करना है, उनको rather than उनको acknowledge करना है. Give your mind and body a space to feel it. अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोला है तो it is okay to feel bad. It is the most humanly thing to do. टैबूज बने हुए हैं सोसाइटी में. अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोला और हम बुरा फील कर रहे हैं तो you are not man enough, you are weak, blah blah blah. Avoid these things and it is okay to feel bad. Then analyze कि जो कमेंट्स आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो आपको बातें सुनने को मिल रही हैं, आर दे इवन वैलिड और दे जस्ट इन द एयर? अगर वो वैलिड है तो वर्क ऑन देम. नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस. हाउ वी कैन डू दैट? आप अपने आप को सोर्स को आइडेंटिफाई करें. आपको हेट कहाँ से मिल रहा है? ऑनलाइन मिल रहा है, सोशल गैदरिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं. अपने आप को उन लोगों से, उन सोर्सेज से कंप्लीटली आइसोलेट कर दें. ब्लॉक ऑल दोज स्पेसेस, ब्लॉक ऑल दोज पीपल जो आपका रीइंफोर्स कर रहे हैं, जो आपका सोर्स बन रहे हैं उस हेट का. बिकॉज देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, यू एंड योर मेंटल वेलबींग. नोबडी केयर्स. आई एम नॉट केयरिंग एंड यू शुडंट बी केयरिंग. नाउ rather than this, replace these sources with people and spaces जो आपको appreciate करें, जो आपको accept करें आपकी weakness के साथ, जो आपको accept करें आपकी shortcomings के साथ, जो आपको help करें grow करने में. Let's take an example. हमारी सोसाइटी में now this is a very hot topic. Look at Sham Idris and Ducky. 7 years ago, डकी ने उसकी फैमिली को, शाम इदरीस को, उसकी वाइफ को, उसके फादर को, पेरेंट्स को, सबको इतना हेट दिया एंड हम पाकिस्तान के सब लोग उसके साथ मिल के उसको हेट दिया. एंड सॉर्ट ऑफ दैट पर्सन का उसका जो यूट्यूब करियर था वो एक तरह से एंड हो गया. एंड नाउ डकी वॉज ग्रोइंग फॉर ऑल दीज 7 years. बट वट शाम इदरीस डिड, उसने अपने आप को, although what we need to understand कि शाम इदरीस पायनियर था व्लॉगिंग का, यूट्यूब का इन पाकिस्तान के रेफरेंस के हिसाब से. बट उसने उस चीज़ को rather than फीलिंग के अब सब खत्म हो गया है, दैट पर्सन जस्ट आइसोलेटेड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को टाइम दिया, उसने अपने आप को सराउंड किया उन लोगों के साथ जिसने उनको हेल्प किया ग्रो करने में. उसने अपने बिजनेसेस पे काम किया, उसने अपनी ग्रोथ पे काम किया. एंड नाउ वी कैन सी आफ्टर 7 years वी सी karma, वी सी शाम इदरीस, वी सी growth. This is a perfect example. Financially, if we see, Sham Idris is here from Ducky. If we see, now we see mentally, now we see physically, हर हिसाब से that person is better. This is a perfect example to deal with hate, to deal with negativity. So for us,
to one thing that we need to understand, we need to use this hate as a fuel. आप इसको यूज करें और आप इसको ग्रो करें, अपने आप को ग्रो करें, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देखें, अपनी वीकनेसेस को देखें. अगर आपको लगता है if you think that you are okay, let's say if you are fat, if you think you are okay fat, it's fine, nobody cares. So just accept yourself, and then if you think कि आपको किसी जगह पे काम करना है, then work on it. That's it. Everything is sorted. So see you in the next video. Thank you.